गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप सभी को क्या कहते हैं बायोलॉजी का 12th क्लास का कुछ वीडियो हम डालने जा रहे हैं या उसके बारे में कुछ पढ़ाना चाह रहे हैं आप लोग को। आप इसको ध्यान से देखेंगे। ये आपका चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब न्यू सिलेबस का पहला चैप्टर और पुराने सिलेबस का जो है हम कह सकते हैं कि यह दूसरा चैप्टर है। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं कि अब हम यहाँ पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ेंगे। पोलन ग्रेन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो देखेंगे कि पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल। पोलन ग्रेन जो होते हैं, पोलन ग्रेन के 2-3 नाम होते हैं। उसे माइक्रोस्पोर भी कह सकते हैं, उसे मेल गैमेटोफाइट भी कह सकते हैं और पोलन ग्रेन्स भी कह सकते हैं। पोलन ग्रेन कहाँ फार्म होता है? फार्म होता है स्पोरेंजियम में। कहाँ? स्पोरेंजियम, जहाँ पर स्पोर माइक्रो स्पोरेंजियम में क्या कह सकते हैं? माइक्रो स्पोरेंजियम, यानी कि माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट हमने आपको लेक्चर में बताया था। इसमें देखेंगे कि पोलन ग्रेन कैसे होते हैं। पोलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल। देखिए पोलन ग्रेन कैसे दिख रहे हैं, स्फेरिकल दिख रहे हैं। मेजरिंग अबाउट 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, मतलब इसकी जो लंबाई और चौड़ाई और डायमीटर जो होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है इन डायमीटर। इट हैज़ प्रोमिनेंट 2 लेयर, इसकी 2 लेयर होती हैं। इसकी कितनी लेयर होती है? इसकी 2 लेयर होती हैं। 2 लेयर आप देख सकते हैं, फिगर में दिया है ना। इसकी कितनी लेयर है? 2 लेयर होती हैं। ठीक है, इट हैज़ ए प्रोमिनेंट 2 लेयर। द हार्ड आउटर लेयर जो होती है, आप कह सकते हैं कि देखिए आप फिगर में जो इसकी आउटर लेयर है, आउट बाहर की तरफ है, ये हार्ड है, इसी को हम कहते हैं इग्जाइन। और यही लेयर जो होती है, यही आउटर वाली, यह स्पोरोपोलिन से बनी होती। किससे बनी होती है? स्पोरोपोलिन से बनी होती। देखिए आप देखेंगे क्या, मेड अप ऑफ इग्जाइन। यह किससे बनी होती है? इग्जाइन से बनी होती है। इसके बाद आप देखेंगे, हाँ अब देखिए मेड अप ऑफ इग्जाइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, और स्पोरोपोलिन से बनी होती है। विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल। जो स्पोरोपोलिन होता है बेटा, यह रेजिस्टेंस मतलब सुरक्षा करता है ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब किसी चीज़ों से यह क्या करता है, पोलन ग्रेन को क्या करता है? सुरक्षा करता है, मतलब उसको खराब होने से बचाता है। कौन? इग्जाइन। क्योंकि उस इग्जाइन पे आप कह सकते हो क्या पाया जाता था? उस इग्जाइन पे आप कहोगे स्पोरोपोलिन पाए जाने के कारण इसकी क्या होती है? पोलन ग्रेन की सुरक्षा होती है। इसके बाद देखेंगे इट कैन वास्टैंड हाई टेम्परेचर, यह हाई टेम्परेचर पर भी क्या रहता है? जीवित रहता है। एंड स्ट्रॉन्ग एसिड भी इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाती है स्पोरोपोलिन पर। और क्या है? और एल्कली, मतलब इस अगर क्षारीय मैटर कोई है तो इस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। नो इंजाइम दैट डिग्रेड द स्पोरोपोलिन, कोई इंजाइम जो है इसको डिग्रेड तोड़ नहीं सकता है। इज सो फार नोन, ऐसा ज्ञात है। पोलन ग्रेन इग्जाइन हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर इज कॉल्ड जर्मपोर। जो इग्जाइन होती है वहाँ पर कौन सी एक जो होती है जर्मपोर बनती है। वेयर द स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट, जहाँ पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, मतलब जहाँ पर स्पोरोपोलिन हटेगा वहीं पर जर्मपोर का निर्माण होगा। फिर आप देखेंगे, फिर आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है, आप देखेंगे पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व इन फॉसिल्स बिकॉज देयर प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। पोलन ग्रेन को या मेल गैमेटोफाइट को या माइक्रोस्पोर को हम क्या करते हैं बेटा? हम इसको क्या कर सकते हैं? प्रिजर्व करके, सुरक्षित करके इसको लैब वगैरह में हम क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। ठीक है, यह बहुत दिन तक रह सकता है क्योंकि इसके ऊपर कवरिंग स्पोरोपोलिन जो इग्जाइन होता है, इग्जाइन स्पोरोपोलिन से मेडअप होता है। द इग्जाइन एग्जिबिट द फैसिनेटिंग एरिया पैटर्न ऑफ द एंड डिजाइंस। ठीक है, और इग्जाइन एग्जिबिट करता है फैसिनेटिंग एरिया पैटर्न्स एंड डिजाइंस
ऐसा उसमें डिजाइन उत्पन्न। देखिए पोलन ग्रेन देखिए विभिन्न प्रकार के विभिन्न जातियों में विभिन्न प्रकार का ऐसा है। देखिए ये डिजाइन उत्पन्न कर रहा है, ये भी डिजाइन उत्पन्न कर रहा है, ये भी डिजाइन उत्पन्न कर रहा है, आप देख रहे हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे क्या रखा है, द इनर वॉल, जो इसके अंदर की वाल होती है। देखिए इसके अंदर की जो वाल है, इसके अंदर की वाल आप देख सकते हैं, इनर वाल पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। उसे हम क्या कहेंगे, इनर माने अंदर की तरफ, अर्थात उसे हम इंटाइन भी कह सकते हैं। इट इज थिन, यह कैसी होती है, थिन होती थी। वो क्या होती थी, हार्ड, जाइंट हार्ड होती थी, और यह थिन होती। एंड कॉन्टिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, वह किससे बना होता था, वह स्पोरोपोलिन से बना होता था। यह किससे बना होगा, सेलुलोज एंड पेक्टिन, यानी कि जाइंट किससे बना होगा बेटा, हम कह सकते हैं जो इंटाइन होगा वह सेलुलोज और पेक्टिन का बना होगा। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज, साइटोप्लाज्म अब देखेंगे आप, कह रहा है कि साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह प्लाज्मा साइटोप्लाज्म जो पोलन ग्रेन का होगा वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन पीएम से क्या होगा, सराउंड होगा। इसके बाद देखेंगे व्हेन ए पोलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन्स 2 सेल्स। वैसे जैसे ही पोलन ग्रेन क्या होता है, मैच्योर हो जाता है, तो उसमें 2 सेल क्या होती है, 2 सेल बनती है। पहले को क्या कहते हैं, आप देखिए, एक मिनट, जैसे ही पोलन ग्रेन क्या होता है, डेवलप हो जाता है, तो उसमें आप देखेंगे मैच्योर हो जाता है, तो उसमें आप देखेंगे व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर कंटिन्यूस 2 सेल्स, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आप मैच्योर देखें, उसमें 2 सेल का निर्माण होता है। आप देखेंगे एक पहला होगा 2 सेल्स, देखें एक वेजिटेटिव सेल्स, आप देखिए एक वेजिटेटिव सेल्स है, और एक क्या होगी, जनरेटिव सेल्स। एक क्या होगी, जनरेटिव सेल का फॉर्मेशन होगा। द वेजिटेटिव सेल इज ए बिगर, वेजिटेटिव सेल को आप देखिए ये यहाँ इतना है लगभग, ये देखिए इतना है, ठीक है। ये हो गया आपका वेजिटेटिव सेल, ये बड़ी सेल होती है, और इसी के द्वारा ये देखिए बीच में ये डिवाइड हो जाती है, और नीचे है जनरेटिव सेल। और जनरेटिव सेल में आप देखिए, जनरेटिव सेल में क्या है, आप देखेंगे होंगे, जनरेटिव सेल में आप देखिए एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एक तरफ ढकेल दिया जा रहा है, न्यूक्लियस क्या है, एक तरफ ढकेल दिया जा रहा है, और इसमें न्यूक्लियस है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, जनरेटिव सेल, क्योंकि ये जनरेशन में आगे रोल अदा करेगा। आगे समझिए, फिर आगे कह रहा है, क्या कह रहा है कि आगे देखिए, द वेजिटेटिव इज बिगर हैज अबाउंडेंट फूड रिजर्व। वेजिटेटिव सेल के पास देखिए फूड है, इसके पास क्या है, फूड है, ये बड़ी भी है, उसके पास फूड है। एंड लार्ज इरेगुलरली शेप्ड, और इसका शेप कैसा है, देखिए इरेगुलर है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है आप न्यूक्लियस, शेप न्यूक्लियस, इसके पास एक न्यूक्लियस है लेकिन इरेगुलर है। इसके बाद कह रहा है द जनरेटिव सेल इज स्मॉल, जनरेटिव सेल देखिए आप छोटी है, कैसी है, स्मॉल है, इन फ्लोट्स, स्मॉल फ्लोट में है, देखिए। इसके बाद इन द साइटोप्लाज्म, इसमें साइटोप्लाज्म क्या होगा, इसमें साइटोप्लाज्म कम होगा। देखिए जब छोटी है तो इसमें साइटोप्लाज्म को मतलब समझ रहे हैं, साइटो माने कोशिका, और कोशिका के अंदर क्या होगा, प्लाज्मा होगा, उसी को कहेंगे साइटोप्लाज्म। इसके बाद आप देख सकते हैं फ्लोट एंड साइटोप्लाज्म ऑफ द इसके बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट हम चलते हैं, देखते हैं कि साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल्स। देखिए इसके बाद द जनरेटिव सेल इज स्मॉल फ्लोट एंड साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल की तुलना में आप देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, साइटोप्लाज्म कम होता है। फिर इसके बाद देखेंगे द जनरेटिव सेल स्मॉल फ्लोट ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल की तुलना में यहाँ जो होता है साइटोप्लाज्म जनरेटिव सेल में क्या होता है, कम होता है। इट इज ए स्पिंडल शेप, यह कैसा होता है, स्पिंडल शेप होता है। देखिए इट स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। ये क्या है, ये देखिए ये स्पिंडल, देखिए इसका कह रहा है, ये इसका कह रहा है, इट इज ए क्या है, स्पिंडल शेप है, और डेंस ज़्यादा साइटोप्लाज्म को लिए है, एंड न्यूक्लियस। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स पोलन ग्रेन आर द शेड इन द 2 सेल स्टेज। 60% आप जो एंजियोस्पर्म के पौधे होते हैं उसके जो पोलन ग्रेन होते हैं वह 2 सेल्ड स्टेज में रहते हैं। कितने स्टेज में, 2 सेल्ड स्टेज में। इन द रिमेनिंग स्पीसीज, लगभग जातियों में
इसके बाद जो बचती जाती हैं द जनरेटिव सेल डिवाइडेड माइटोटिकली गिव राइज टू द टू मेल गैमीट बिफोर पॉलन ग्रेन आर द सेड 3 सेल स्टेज। आप कह सकते हैं बेटा, हम कह सकते हैं कि जनरेटिव सेल 2 सेल स्टेज में 2 सेल और वेजिटेटिव सेल 1 सेल, तीनों को मिला के ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा पोलन ग्रेन। यानी कि पोलन ग्रेन कितना स्टेज हो गया, 2 इधर हो गया जनरेटिव सेल, एक वेजिटेटिव सेल, तो हो जाएगा 3 सेल स्टेज में। तो यानी कि जो मेरा पोलन ग्रेन होगा वह 3 सेल स्टेज में हो जाएगा। अब बेटा देखो, ये हो गया आपका 1 सेल स्टेज, ये हो गया ये 1 सेल स्टेज, ये हो गया 2 सेल स्टेज। जब पोलन ग्रेन पूरा तो पोलन ग्रेन है तो हो जाएगा कितना, 3 सेल स्टेज। यही हो गया 3 सेल स्टेज। इसके बाद हम चलते हैं, कह रहा है कि पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज काज द सेवरल एलर्जी। जो पोलन ग्रेन होता है कि बहुत सी जातियों का पोलन ग्रेन क्या करता है, एलर्जी काज करता है। जैसे हम पोलन ग्रेन हवा में उड़ रहा है और वो पोलन ग्रेन हमारे नाक के अंदर घुस गया और उसके बाद वह क्या करता है कि हम लोग के क्या करता है कि हम लोग के कहाँ फेफड़े में चला जाता है, तो वहाँ ब्रेंकियल बीमारी हो सकती है। फ्लैंटिसेक्शन सम पीपल ऑफ्टन लीडिंग द क्रोनिक रिस्पायरेटरी, उसको क्या है, क्रोनिक श्वसन से संबंधित बीमारी हो सकता है। डिसऑर्डर अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है। मतलब हम कह सकते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक, मतलब जहाँ से हम श्वसन नाक नॉस्ट्रिल से करते हैं और कहाँ तक हमारा लंग्स, दोनों लंग्स में ये सब बीमारियाँ, अस्थमा, ब्रोंकिट्स, ये सब बीमारियाँ हम लोग में किसके कारण हो जाती है, एलर्जी काज हो जाता है। हमको छींक आने लगता है, हमको खांसी आने लगता है। ये सब बीमारियाँ किसके कारण होगा बच्चों, हम कह सकते हैं कि पोलन ग्रेन की एलर्जी के कारण होगा। ठीक है। इट मे बी मेंटेन द पैराथियम और कैरोट ग्रॉस, यह सब ज़्यादा मेंटेन किया जाता है किसके द्वारा, कैरोट ग्रास दैट द इनटू द इंडिया एंड द कंटामिनेटेड विद द इम्पोर्टेंट व्हीट एंड हैज़ कम यूनिबिकट्स एंड अकर्स इन द काजा पोलन एलर्जी। मतलब हम लोग भी देखेंगे क्या है, पार्थेनियम को हम कैरोट ग्रास कहते हैं। इस सब के पोलन ग्रेन से और वीट के पोलन ग्रेन से, इस सब के पोलन ग्रेन से हम लोग को एलर्जी काज करता है, हम लोग को एलर्जी ज़्यादा होती है। आप देखिए हम इसको आपको बता रहे हैं। इसमें देखेंगे ये क्या है, मतलब मान चलिए ये पोलन ग्रेन बनने की प्रक्रिया, पोलन ग्रेन की सेल की बनने की, मैच्योर बनने की प्रक्रिया है। तो उसमें 2 चीज़ होगा, एक वैक्यूल होगा, एक न्यूक्लियस होगा। फिर इसमें न्यूक्लियस को एक किनारे की तरफ ठेल रहा है, देखिए एक किनारे की तरफ डिवीजन हो रहा है, तो किनारे की तरफ न्यूक्लियस जा रहा है। देखिए एस्मेटिक स्प्लेंडर न्यूक्लियस एकदम किनारे की तरफ गया, इधर 2 है, ये डिवीजन हो गया। इसके साइटोप्लाज्म में डिवीजन होगा, एक जनरेटिव सेल बन गई, एक वेजिटेटिव सेल हो गया। वेजिटेटिव सेल 1 सेल स्टेज हो गया, जनरेटिव सेल 2 सेल स्टेज हो गया। और टोटल जो पोलन ग्रेन, अब ये मैच्योर पोलन ग्रेन बनेगा वह कितने स्टेज में हो जाएगा, 3 सेल स्टेज में। हम कह सकते हैं कि जो मैच्योर पोलन ग्रेन होता है वह 3 सेल स्टेज में होता है। थैंक यू बच्चों, इतना आपने देखा। इसके बाद नेक्स्ट इश्यू में आपको हम और बताएंगे।